अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो बस मेरी तो दुआ यही है कि आप सब लोग खैरियत से हों और खुश हों। तो यहाँ पर ये देखिए कि जैसे कि विंटर आ चुके हैं, तो विंटर के आते ही कैसे मज़े मज़े की बढ़िया बढ़िया सी हरी भरी सी सब्जियाँ आने लगी हैं। देखकर बस यही दिल से यही निकलता है, जैसे कि हम सूरह रहमान पढ़ते हैं तो उसमें है ना, फ़बअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह की किन किन नेमतों को ठुकराओगे, मतलब। तो सही में अल्लाह ने क्या क्या हमें नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया। इन सब्जियों को देखकर ही मुझे ये हो रहा है कि क्या क्या अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने हमें क्या क्या अता करा है। कि विंटर में अलग तरह की सब्जियां आती हैं और समर में अलग तरह की सब्जियां होती हैं। अच्छा, अब तो खैर ये भी हो गया है कि समर और विंटर में सभी तरह की सब्जियां सभी तरह की मिल जाती हैं। कोई अब ये नहीं है कि विंटर होंगे तभी ही मिलेंगी। लेकिन एक ये होता है ना कि जो जायका, जो मज़ा जैसे कि जिस सीज़न में होता है ना जिस सब्ज़ी का, तो वो जायका जो है वो उसी सीज़न में ज़्यादा अच्छा आता है, मेरा ये सोचना है। तो जैसे कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ को अगर टाइम पर अदा कर दिया जाए, उसी टाइम पर जो टाइम है, तो ज़्यादा मज़ा आता है। और अगर क़ज़ा करके पढ़ते हैं तो वो शायद उतना मज़ा नहीं आता है, दिल में कुरेद। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे घर में ना हमारे हस्बैंड जो है वो आपने देखा कि कितनी सारी सब्जियां लेकर आ गए। मतलब कि वो फुल वीक जो है मेरा उसमें निकल जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सारी सबसे पहले वो सब्जियां उठाकर उनको फ्रिज में सिक्योर करा। मैंने कहा फिर जब मुझे टाइम मिलेगा तब फिर उनको बनाकर, मतलब काट कूट कर फिर मैं डब्बों में करके रख दूँगी। अभी फ़िलहाल उठाकर मैंने फ्रिज में रख दिया। और बस उसमें से मैंने बैंगन निकाल लिए थे। आज सोचा, मैंने कहा चले आज ताज़ा ताज़ा बैंगन आया तो मैं आलू बैंगन बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने कई बार सोचा कि बैंगन का भरता बनाऊँ, मगर ना कोई भी बैंगन ऐसा नहीं होता जिसमें कि कीड़ा ना हो। मैंने अभी भी इतने सारे बैंगन कट करे तो इसमें सब में ही कीड़ा निकला, तो इस वजह से मैं नहीं बनाती हूँ बैंगन का भरता। कि मैं बैंगन का भरता बनाऊंगी तो उसके अंदर तो कीड़ा होगा, इस वजह से मैं बनाती ही नहीं हूँ। बस आज मैंने इतना करा था कि बैंगन की जो ऊपर की डंडी होती है ना वो कट नहीं करी थी, क्योंकि हमारी अम्मी बचपन में ना जब बनाती थी तो वो यही ऐसी बनाया करती थी। वो कहती थी आज मैंने मुर्गे की टांग बनाई है। तो आज मैंने अपने बच्चों से भी यही कहा कि मैंने आज मुर्गे की टांग बनाई है। जब लंच के लिए मैंने निकाला ना, तो बच्चे मेरी सूरत देख रहे थे कि हमारी मम्मू क्या कर रही है, ये तो बैंगन है। लेकिन इनके पापा समझ गए थे कि मुर्गे की टांग किसको कह रही है। तो फिर मैंने बच्चों को बता दिया था कि जब हम छोटे थे तो नन्ना इस तरीके से कहा करती थी हमसे कि आज मैंने मुर्गे की टांग बनाई है। तो इसकी डंडी को जो है ना वो मुर्गे की टांग कहा जाता है। अच्छा, ये सिंघाड़े जो थे ना हस्बैंड लेकर आए थे, मुझे बहुत पसंद है। ये कच्चे वाले लेकर आए थे जो कच्चे खाए जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ये पक्के भी थे तो इनके छिलके छिल ही नहीं रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको फेंकने से अच्छा है कि मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो मैंने कुकर में डालकर बस 3-4 इसमें सीटियाँ ले ली थी, तो ये अच्छे से बॉईल हो चुके थे। तो मैंने कहा ऐसे खाने में आ जाएंगे। और मुझे कच्चे पक्के और शकरकंदी मुझे बहुत पसंद है, ये बचपन से ही मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है। तो आज खूब सारी सैलेड का सामान भी आया हुआ था, तो मैंने सैलेड भी काट ली थी सारी प्लेट भरकर, और उसी में मैंने सिंगाड़े भी छील कर रख लिए थे कि खाते टाइम जब हम लोग खाना खाएंगे तो उसके साथ साथ जब ये सैलेड खाएंगे तो ये सिंगाड़े भी खाने में आ जाएंगे। और वही हुआ कि सब ने माशाल्लाह से बड़े ज़ौक़ शौक़ से ये सैलेड भी खाई और खाना भी खाया। और सैलेड खाने से ये होता है कि खाना कम खाया जाता है। जो 2 रोटी खाने वाला होता है ना मेरी तरह, वो 1 रोटी खाएगा दोपहर में, तो जल्दी से स्लिम एंड ट्रिम हो जाएगा। तो मैंने आपको फ्री फंड में एक वो तौबा तौबा कह रही हूँ, मैंने एक फ्री फंड में आपको ट्रिक दे दी है पतले होने की। तो सैलेड ज़्यादा खाएं, इसकी वजह से आप जो है ना 2 रोटी खाने वाले होंगे तो 1 रोटी खाएंगे और आप कुछ ही दिन में स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। तो ना जब सुबह से लेकर अब तक कोई बच्चा घर में होता नहीं, ना हस्बैंड होते हैं, तो मेरे घर में इतना सन्नाटा होता है कि मतलब कि घंटे की जो सुई है ना वो टक टक बोलती है ना, तो वो साफ सुनाई देती है। लेकिन अब बच्चे आ चुके थे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के आने से ना घर में ऐसा हो जाती है, मतलब आते ही उन लोगों के इतने बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि मछली बाज़ार। और हमारी सिटी में खैर मछली बाज़ार का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बुध बाज़ार का ज़रूर पता है, बुध बाज़ार ज़रूर लगता है। तो बच्चों के आने से ऐसा मतलब चहल पहल हो जाती है, क्योंकि वो बस आते ही शुरू हो जाते हैं, दरवाजे से बस बातें करते हुए आते हैं, मम्मू आज ये हुआ, मम्मू आज वो हुआ। तो यहाँ पर मेरे बैंगन बन गए थे और फ्रिज में रखे हुए थे कल के उड़द गोश्त, तो मैंने वो भी निकाल लिए थे। क्या आप लोगों से साइकिल चलाना आती है? मुझसे बिल्कुल नहीं आती। मेरा इतना दिल चाहता है कि मैं साइकिलिंग मतलब करूँ, बच्चे करते हैं ना, या खैर ये तो छोटी है। बचपन में बहुत सीखने की कोशिश करी, लेकिन वही था ना कि जैसे दूसरा पैर रखते थे पैंडल पर और धड़ाम से मैं गिर जाया करती थी, तो चला ही नहीं पाए हम। अच्छा, मुझसे नहीं, मेरी किसी सिस्टर से नहीं आती है साइकिल चलाना। बस हाँ, मेरी सबसे छोटी वाली जो सिस्टर है उससे स्कूटी तो चलाना आती है। इंशाल्लाह मैं भी कहती हूँ अपने हस्बैंड से कि मुझे स्कूटी लेकर दे, तो मैं स्कूटी चलाना मुझे आप सिखाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
अच्छा सोचा करे तो ज़रूर अच्छा होगा। खैर मेरे दोनों बच्चों से ही साइकिल चलाना आती है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इसमें ना छोटे वाले पहिए जो लगे होते हैं वो स्टार्ट में वो लगे हुए थे इसके अंदर। खैर आज तो ये निकलवा कर ले आए हैं कि पापा ये निकलवा दिए छोटे वाले पहिए, और मुझसे अब जो है चलाना आ गई है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसे कि इसका वार्डरोब का अपना डोर खोला तो इसका जो हैंडल था वो मेरे हाथ में आ गया। मतलब बैठे बिठाए काम पे काम खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, क्यों हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अलमारी में इसलिए मतलब आई थी कि मेरी बेटी को ठंड लगने लगी है सुबह को, तो इसमें सब स्कूल के नहीं सारे गर्म कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं जो कि मुझे अभी निकालना है। तो उनका स्कूल का स्वेटर था तो वो ऊपर ही रखा हुआ था, मुझे ध्यान था कि सबसे लास्ट में मैंने रखा था वो, तो वो स्वेटर निकालना था मुझे। तो मैंने आज स्वेटर निकाल लिया अपनी बेटी के लिए। मैंने कहा लो बेटा स्वेटर पहनो, बेटा स्वेटर पहनो। तो मैंने यहाँ स्वेटर निकाला था उनके लिए। बेटा तो खैर पहन कर जा रहा था, वो नहीं पहन के जा रही थी, तो आज मैंने उनका भी स्वेटर निकाल ही दिया। तो यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे, और शायद ये नेक्स्ट डे का भी नेक्स्ट डे है, क्योंकि बीच में ना एक दिन शायद मैंने डंडी मार ली है यहाँ पर। तो हुआ दरअसल ऐसा था कि रात हमारे घर किसी ने खाना नहीं खाया, बस हस्बैंड के अलावा। हस्बैंड ने खाया था तो बच्चों ने खाना खाया नहीं। अच्छा मेरा तो पता ही है आप लोगों को। तो बच्चों ने खाया नहीं तो रोटियां अच्छी खासी बच गई थी। तो मैं ना आटा गूंदने जा रही थी, तो मैंने ये सोचा कि आटा गूंदने से पहले रोटी चेक कर लेना चाहिए हमेशा, कि रात की अगर रोटी हो तो कितनी है। मतलब बासी रोटियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं बासी हैं अब हम इनको नहीं खाएंगे, इसको किसी जानवर को डाल देंगे या उसी में रख देंगे। नहीं, बासी रोटी ज़रूर खाना चाहिए। कहते हैं ना कि रात भर फरिश्ते इबादत करते हैं बासी रोटी पर, बहुत ही ताकतवर होती है, बहुत मुफीद होती है। ताज़ी रोटी से ज़्यादा ताकत जो है बासी रोटी में होती है, इसलिए बासी रोटी ज़रूर खाना चाहिए। तो मैंने तो अपने बच्चों के अंदर भी ये आदत डाली है अभी से कि बासी रोटी भी उनको खिलाती हूँ। अगर होती है तो पहले बासी रोटी खिलाती हूँ, बाद में ही ताज़ी देती हूँ। खाना भी चाहिए। और रिज़्क को तो कहते नहीं, ये चूम चाट कर खाना चाहिए, उसकी बेअदबी नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये बासी रोटी चलिए देख ली, और फिर मैंने उसके हिसाब से मैंने आटा गूंद लिया। फिर मैं निकाल कर ले आई थी ये सेमें। मैंने आपको दिखाया कि कितनी सारी सब्जियां आई थी, तो सेमें मैंने रात कट करके रख दी थी इसमें बॉक्स में करके। और एक ले आई थी मैं आलू साहब निकाल कर। मैंने कहा आलू साहब डाल लूँगी इसके अंदर मैं सेमों में, तो बड़ी अच्छी हो जाती हैं ये सेमें। अच्छा यही नहीं, मतलब हर सब्ज़ी ऐसी होती है विंटर की, तो मतलब जिसमें कि आलू मतलब डाल लो तो उसका मज़ा जो है ना और दोबाला हो जाता है। और आलू साहब का तो क्या कहना, जाड़ों का आलू साहब वो तो इतना मज़े का होता है। मतलब उसको वैसे ही भी बनाकर खाओ, सादा भी, किसी सब्ज़ी के आलू की कोई सब्ज़ी बना लो और खा लो तो क्या मज़े की लगती है। भाई अपना तो यही हाल है, आप लोगों का खैर मुझे नहीं पता। तो खैर यहाँ पर बनाने लगी थी सेमें, जो कि मेरी बेटी को बेइंतहा पसंद है। आलू सेमों की वो दीवानी है। और मेरी एक सिस्टर है हिबा, वो भी दीवानी है आलू सेमों की। वो देखेगी तो फिर फिदा हो जाएगी। तो मैं जब भी बनाती हूँ ज़रूर उसको याद करती हूँ कि हिबा जो है ये बहुत शौक से खाती है आलू सेमें। अच्छा आलू सेमें इतनी मतलब बहुत आसान है बहुत बनाना, और ज़्यादातर सब्जियां जो है ना एक ही पैटर्न से एक ही तरह से बनती हैं। तो बस मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैंने बस यहाँ पर अच्छा कुकर में इस वजह से बना रही हूँ कि जल्दी बन जाएंगी, और क्यों बना रही हूँ वो भी मैं आगे बताऊँगी। अच्छा मैं इसको कढ़ाई में या पतीली में बना सकती हूँ, लेकिन क्यों बना रही हूँ वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल करके उसमें प्याज डाल दिए। प्याज को थोड़ा सा मैं इसको मतलब करूँगी रेड कर लूँगी थोड़ा सारा। फिर उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर ज़ीरा, और थोड़ी सी मैंने हींग निकाल ली थी। सब्जियों में हींग डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जियों का। तो जब प्याज थोड़ी सौटे हो गई तो मैंने उसके अंदर ज़ीरा डाल दिया था और हींग डाल दी थी। और ये डालने के बस मैंने सेमे और आलू अच्छा मैंने बहुत छोटे छोटे कट करे, ज़्यादा बड़े नहीं कट करे हैं। बहुत बड़े बड़े भी कट करे जाते हैं, लेकिन नहीं मैंने बस सही वाले कट करे हैं। और फिर मैंने आलू और सेमे दोनों इसके अंदर डाल दिए थे। और डालने के बाद ज़रा इसको चला लूँगी अच्छे से, सब तरफ को इसका ऑयल मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो है ना हरी मिर्चों का एक क्यूब निकाला था मैंने वो, और थोड़ी सी हल्दी, फिर वो डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। और बस फिर इसको थोड़ा सा चला लेंगे हम कि इसमें ये सारी चीज़ें मतलब घुल मिल जाए। अब देखिए अभी तो खाली मैंने सेमे और आलू ही डाले हैं। अब बस सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, हल्दी और हरी मिर्च, अगर आप हरी मिर्च की नहीं बनाना चाहें पीली मिर्च की बनाना चाहें तो वो बना ले काट कर, जो बनाते पीली मिर्च जो साबुत होती है। लाल मिर्च की बनाना चाहें तो लाल मिर्च की बना ले। पर मैं तो ज़्यादातर सब्जियां ना हरी मिर्च की बनाती हूँ, क्योंकि थोक के भाव पर मेरी यहाँ हरी मिर्चें आती हैं। तो मैं उसके क्यूब्स बना कर रखती रहती हूँ, साबुत भी रखती रहती हूँ। तो मैं कहती हूँ कहीं तो इनका यूज़ किया जाए, तो इस वजह से मैं ज़्यादातर हरी मिर्च की ही सब्जियाँ बनाती रहती हूँ। और बस मैंने इसमें
अप्रॉक्सीमेटली बस इसमें 1-2 घूंट जो है ना, मैंने पानी डाला है इसको चम्मच को खंगालने के लिए, ये कम चम्मच पे जो हल्दी वल्दी लगी ये हट जाए बस। क्योंकि सेमें अपना इतना पानी छोड़ेंगी, आलू भी पानी छोड़ेगा, तो इस वजह से बस थोड़ा सा बस चम्मच को मैंने साफ कर लिया था। और बस फिर मैं इसमें सीटियाँ लगा दूंगी, 2-3 सीटियों में ये जो है आलू भी गल जाएंगे और सेमें भी गल जाएंगी। बस फिर उसके बाद मैं इसको भून लूँगी, अगर इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा तो। और बस इसको चटका लेंगे हम, सब सारा ऑयल आ जाएगा इसका निकल कर। तो बस फिर ये मैंने इसको हांडी में निकाल लिया था। और बस इसको अब मैं ना ऊपर से लिड नहीं ढकती हूँ, मैं कोई भी सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि उसकी जो स्टीम होती है ना उससे फिर पानी ढक्कन पर जाता है और फिर उसके अंदर जाता है, फिर वो पनीली हो जाती है। तो इसकी वजह से मैं इसको पर हमेशा जाली ढकती हूँ। और कुकर मैंने इसलिए यूज़ करा था क्योंकि फिर से सिंघाड़े हमारे घर आ गए थे, अब तो वही उबलने वाले ही आए थे जो काले काले होते, तो मैंने वो उबालने के लिए रख दिए थे कि कुकर में आसानी से उबल जाएंगे और जल्दी उबल जाएंगे। तो इस वजह से मैंने कुकर में उनको चढ़ा दिया था। दो तो मेरे एक तीर से मैंने 2 निशाने लगाए थे, ये वजह थी। और इधर मेरा आटा भी गूंद कर रख लिया था, आटा तो शायद मैंने पहले ही गूंद लिया था।